क्या आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप राजस्थान में अभी आई हुई सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, या रीट, या किसी भी स्टेट की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अगर आप विद्यार्थी हैं और आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको कि पढ़ने से एक बार याद नहीं होता, जिसको ये समझ नहीं आता कि किस तरह से तैयारी की जाए, कैसे सफल हुआ जाए, क्या रणनीति रहे और किस तरह से आप पॉजिटिव रह सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया प्रतियोगी परीक्षा के लिए परिवर्तित हो जाएगा और जो एक सटीक रणनीति इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, उसे देखने के बाद आप पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे और निश्चित रूप से एक अभ्यर्थी से एक सफल व्यक्ति बनेंगे। जो आप बनना चाहते हैं वो बनेंगे। तो स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में, और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज का वीडियो हमारे रेगुलर वीडियोस जो होते हैं संस्कृत के अध्यापन से संबंधित, उनसे अलग होने वाला है। आज के वीडियो में हम किसी किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी पुस्तक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज का जो वीडियो है वो रियल लाइफ पर आधारित है। एक तरह से जो अनुभव है मेरे उन पर आधारित है। किस तरह से एक प्रतियोगी परीक्षार्थी जो होता है वो असमंजस में होता है, कैसे वो तैयारी करना चाहता है, क्या उसको फॉलो करना चाहिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं, तो उन सारे विषयों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि तैयारी कब प्रारंभ करनी चाहिए। देखिए, जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की वैकेंसी आने वाली होती है तो थोड़ा बहुत पहले अंदाजा होता है, चाहे वो किसी स्टेट से संबंधित वैकेंसी हो या यूपीएससी की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, विद्यार्थी को ये पता होता है कि इस तरह की वैकेंसी आ रही है और मुझे अब इसकी तैयारी करनी है। तो पहली जो आपकी स्टेज है वहीं से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिसने अभी पूरा दृढ़ संकल्प नहीं किया है, अच्छे से मन नहीं बनाया है और वैकेंसी आ गई है, जैसे कि अभी अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आरपीएससी ने निकाली है, तो जैसे वैकेंसी आ गई है तो बिल्कुल उपयुक्त समय है, आप अब जुट जाएं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके वैकेंसी आने के बाद ये सवाल होता है कि देखिए, पिछले 6 महीने से ये चर्चा चल रही थी कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 6 महीने से तैयारी में जुटे हुए हैं। तो विद्यार्थी वैकेंसी आने से एकदम हड़बड़ा जाता है, उसको लगता है कि अरे अब तो वैकेंसी आ गई, जल्दी से फॉर्म भर जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे, तो मैं क्या करूं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर वैकेंसी आ गई है तो आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि क्या अब तैयारी हो सकती है, तो उसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल अब तैयारी हो सकती है। सही तैयारी का समय अभी आया है। अगर आप पहले से पढ़ भी रहे हैं, देखिए परीक्षार्थियों में, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं और सीरियसली तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। आप 1 साल तक, 2 साल तक उसी शिद्दत के साथ तैयारी नहीं कर सकते, ये मानव का स्वभाव है। तो असली तैयारी तभी प्रारंभ होती है जब आपकी वैकेंसी आ जाती है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अभी वैकेंसी आ गई तो क्या मैं अब तैयारी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो हाँ, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ाएं नहीं, बिल्कुल ऐसे घबराएं नहीं कि मैं क्या करूँ, मैं पीछे रह गया हूँ। जैसे मेरे चैनल पर संस्कृत के लिए कक्षाएं चल रही हैं, पिछले लगभग 6 महीने से सारी कक्षाएं समाप्त भी हो चुकी हैं। तो जब आप इस तरीके की चीजें देखते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आज से ही आप नियमित हो जाएं, संयमित हो जाएं, अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर लें और तैयारी में जुट जाएं। तो पहला जो हमारा टिप है वो ये ही है कि आप नियमित, संयमित और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी तरफ निशाना बांधकर चलें। निश्चित रूप से आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफल होने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए होती है उसका जुनून, उसका दृढ़ संकल्प, उसकी नियमितता। तो अगर आप ये चीजें धारण करके आज से तैयारी प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे। दूसरी बात,
आती है, आपने संकल्प कर लिया कि ठीक है मैं तैयारी करूँगा करूँगी, तो अब दूसरा सवाल आता है कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए, हर परीक्षा का अपना एक पैटर्न होता है। आप परीक्षा का पैटर्न देखें कि क्या उसका पैटर्न है, किस तरीके के कितने पेपर होते हैं, क्या क्या तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस परीक्षा का सिलेबस निकालना है। जैसे अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है, तो जो नया पाठ्यक्रम है वो जारी नहीं किया गया है आरपीएससी के द्वारा, लेकिन पहले की जो वैकेंसीज हैं उनका जो पाठ्यक्रम है वो पहले से चैनल पर उपलब्ध है। तो आप वो पाठ्यक्रम निकाल सकते हैं, उसका पैटर्न देख सकते हैं। वैकेंसी के साथ पैटर्न आपको पता चल गया कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीके का होता है, दूसरा सब्जेक्ट का होता है। तो आपको सिलेबस निकालना है, दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस भी निकालने हैं और फिर तैयारी में जुट जाना है। इसके लिए देखिए, आपको आवश्यक चीज क्या है कि आपको दोनों ही पेपर, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में 2 पेपर है तो आपको दोनों पर बराबर ध्यान केंद्रित रखना है। विद्यार्थी क्या करता है कि जैसे सेकंड ग्रेड है एग्जाम्पल के लिए, इसमें 2 पेपर हैं, एक जीके का है, एक संस्कृत का है, मतलब कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का है। तो जो सब्जेक्ट वाला पेपर है वो 300 नंबर का होता है और जीके वाला होता है 200 का। तो विद्यार्थी को लगता है कि मेरी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैंने सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से क्रैक कर लूंगा, और यहीं पर आप गलती कर देते हैं। हर परीक्षा का पैटर्न अलग होता है, हर परीक्षा में अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जब आप तैयारी करें तो उस प्रतियोगी परीक्षा का पैटर्न देखें, उसका कितने पेपर हैं उनको देखें और उसके साथ दोनों पेपर को पर्याप्त समय दें। तो जैसे सेकंड ग्रेड है, आपको जीके वाले पेपर को और संस्कृत वाले पेपर को, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पेपर को पर्याप्त समय देना है। ऐसा नहीं कि आप संस्कृत के भरोसे रह जाएं, या हिंदी, एसएस, साइंस, मैथ्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ साथ आप जो सामान्य ज्ञान होता है उसकी तरफ पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सिलेक्शन में जो जीके होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको जीके का जो पेपर है उस पे अपना फुल फोकस रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरा, किस तरह से पढ़ें, तो देखिए आप 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप मोबाइल से कंफर्टेबल हैं तो ये मैं सोशल मीडिया को, मोबाइल को एक बहुत अच्छा साधन मानती हूँ, एक क्रांति मानती हूँ विद्यार्थी के लिए। तो अगर आप बुक्स लेकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आपने बहुत समय हो गया पढ़ाई छोड़े तो आप सीधा बुक से स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप सीधा बुक से पढ़ने बैठेंगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप तैयारी छोड़ देंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, यूट्यूब पर भरमार है, भरे पड़े हैं वीडियोस। तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी विषय आपको चाहिए आप उसको सर्च करें, अच्छे टीचर्स खोजें। सबसे जरूरी बात है कि अच्छा अध्यापक उनको पढ़ा रहा हो, ऐसे वीडियोस देखें और वीडियोस की मदद लें शुरू में। तो वीडियोस देखें, उसके अतिरिक्त कोई भी एक अच्छी बुक खरीद लें और उस बुक से, जो भी ऑथेंटिक बुक है, अच्छी बुक है, उससे साथ साथ में टॉपिक पढ़ते जाएं। तो इसी तरीके से आप जीके की और इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। प्रारंभ करने के लिए आप वीडियोस की मदद ले सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं मोबाइल से पढ़ने में तो आपके लिए बहुत ही सोने पे सुहागा है। आप मोबाइल से किसी अच्छे टीचर की मदद से पढ़िए। बहुत सारी निशुल्क कक्षाएं भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जहां पर बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप वहां से उनकी मदद ले सकते हैं। आप चाहें तो जो कोचिंग क्लासेस हैं, जो ऐप से अपने कोर्सेज भी देती हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, वो ले सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। लेकिन आप मोबाइल की मदद लीजिए, वीडियोस से तैयारी प्रारंभ कीजिए और इसके साथ साथ जो टॉपिक आप पढ़ लें उसको फिर आप अपनी पुस्तक में पढ़ते चलिए। तो दोनों ही पेपर का आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। और साथ में आपको एक चीज और करनी है, जब आप वीडियोस देख रहे हैं मोबाइल से तो साथ में अपने शॉर्ट नोट बनाते चले, या तो उसी पुस्तक में लिख लें जिसका कि आप सहायता ले रहे हैं पढ़ने के लिए। तो कुछ जो एक्स्ट्रा बातें वो टीचर आपको पढ़ाएगा आप वहां पर लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई एक अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं, उसमें अपने शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है शुरू में आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो आधे घंटे का वीडियो है उसमें नोट्स बनाने में आपको 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन
एक बार अगर आपके नोट्स बन गए तो आपको फिर बार बार वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप रिवीजन में आपका कितना समय बचेगा आप सोच नहीं सकते। उन नोट्स के माध्यम से आप अपना समय बचा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि किस तरीके से तैयारी करें। अब दूसरी बात आती है कि अपना कोई भी एक टाइम टेबल सेट कर लें। देखिए बहुत सारे टाइम टेबल YouTube पर भी हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत ही इस तरीके के वीडियोस मिलेंगे कि इस तरह से पढ़े, इतने घंटे इसको दें, इतने घंटे इसको दें। तो मैं कहती हूँ कि जो आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आपकी परिस्थिति आप जानते हैं, आप किस माहौल में रहकर तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको 16 घंटे का टाइम टेबल है, आपको इसका अनुसरण करना है, जबकि आप जानते हैं कि आपके पास 16 घंटे नहीं है, तो आपका समय आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपकी कैपेसिटी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने अकॉर्डिंग अपना कोई टाइम टेबल सेट कर लें जो आपको टाइम मिल रहा है। जैसे जो महिलाएं हैं, बच्चों के साथ तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें पता है कि वो कब समय निकाल सकती हैं। तो हर व्यक्ति जो जॉब कर रहा है उसके पास कम टाइम है, तो उसे भी पता है कि वो कब अपना समय निकाल सकता है। तो उसके अनुसार आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें और नियमित रूप से उसी के अनुसार पढ़ते रहें। देखिए शुरू में ऐसा होगा कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, लेकिन अगर आप 100 निर्धारित करेंगे तो आप 75% प्राप्त कर पाएंगे। और 4-5 दिन 10 दिन अगर आपने उस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो वो आपकी आदत में आ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे करके समय भी बढ़ा सकते हैं। आप समझ भी पाएंगे कि किस जगह में समय बढ़ा सकता हूँ, किस जगह में घटा सकता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट में किधर कर सकता हूँ। तो 10 दिन पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप पुनः अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो अपना टाइम टेबल सेट करें और नियमित रूप से उस टाइम टेबल के अनुसार अध्ययन करें। कभी कभी अगर ऐसा हो कि आपने 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया और आप पढ़ पाए 6 घंटे, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप 6 तो पढ़े। तो इसलिए अगले दिन कोशिश करें कि आप 8 पढ़ पाएं। तो धीरे धीरे करके, लेकिन नियमित रहें। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बना लिया 16 घंटे का टाइम टेबल, एक दिन आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं और 2-3 दिन पढ़े, उसके बाद ये निश्चित है कि ये स्वाभाविक नहीं है आप इतना पढ़ पाएं, क्योंकि आपके लिए सोना भी जरूरी है, आपके लिए दैनिक काम करना भी जरूरी है। हो सकता है कि आप फुल टाइम विद्यार्थी नहीं हैं, आप घर गृहस्थी के साथ कर रहे हैं तैयारी या जॉब के साथ कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है और इस तरीके के जो टाइम टेबल हैं वो टूट जाते हैं। तो आपको आराम से जितने भी घंटे, 4 घंटे 5 घंटे, देखिए घंटे डिपेंड नहीं करते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जितने भी घंटे पढ़ा है, क्या आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में था या नहीं था, आप पूरी तरह से उसमें डूबे हुए थे या आप आधे मन से नींद में पढ़ रहे थे। तो कोई भी कितने भी घंटे का अपना अभी टाइम टेबल सेट कर लें और नियमित रूप से उसका पालन करने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि देखिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप ये मान लें कि ये जो मेरा प्रयास है ये मेरा अंतिम प्रयास है, इसके बाद मैं कोई प्रयास नहीं करूँगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगर आप ऐसा मानकर तैयारी करते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए आप अपना 200% झोंक देंगे। जितना आप कर सकते हैं आप उससे 200% ज़्यादा करेंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आप ये मानेंगे कि ये आपका अंतिम प्रयास है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी ऐसी अवस्था में रही हूँ जहाँ पर मैंने संघर्ष किया है, जहाँ पर मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी। लेकिन जिस प्रयास में मैंने ये मान लिया कि अब मैंने आज के बाद जो फॉर्म भरे हैं ये मेरे अंतिम फॉर्म हैं और अब मैं इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करूंगी, तो मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने कितना दिया, लेकिन वो जो मैंने अंतिम प्रयास किया उसमें फिर सफलता मिली। तो आपको भी सफलता मिलेगी अगर आप अंतिम प्रयास मानकर इस प्रयास में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। दूसरी एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी देते हैं, आपको बोलेंगे अरे तू इतना बड़ा हो गया, रोज आपको ताने सुनाएंगे कि अभी तक तुम्हारी जॉब नहीं लगी, अरे तेरी नहीं लग सकती, पिछली वैकेंसी भी तूने ऐसे ही निकाल दी, कितने साल की तू हो गई, अब कब तक पढ़ेगी, तेरे बच्चों को संभाल। तो आपके जीवन में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप सफल हों,
बाकी सारे लोग केवल ताने सुनाने के लिए हैं, केवल नेगेटिविटी देने के लिए हैं। तो सारी सामाजिकता को भूल जाइए, सारे रिश्तों को भूल जाइए कुछ दिन के लिए, और ऐसे नेगेटिव लोगों से जितना ज़्यादा कट हो सकते हैं अपने आप को कट कर लीजिए उन लोगों से, क्योंकि ये लोग आपकी जो सफलता की तरफ आपके कदम हैं उनमें बेड़ियां बनने का प्रयास करते हैं, आपको रोकते हैं। तो अपने आप को इन लोगों से थोड़ा दूर रखें। अगर ये कुछ आपसे कहते भी हैं तो ऐसा प्रयास करें कि आप इनसे दूर से ही निकलें, आप इनसे मिलें ना, क्योंकि आपको अभी मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें। और जो सबसे आवश्यक बिंदु है इस पूरी वार्तालाप में, इस पूरी बातचीत में, वो ये है कि अंधाधुंध ना पढ़ें। वैकेंसी आ गई, आप पढ़ने लग गए, आपने कुछ सोचा नहीं, मार्केट में गाइड है, आपने अपने दोस्तों से बात की कि मैं कौन सी गाइड पढूं। एक दोस्त ने ये बता दी, दूसरे दोस्त ने ये बता दी, तीसरे दोस्त ने ये बता दी, फिर आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखे, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बता दी, आप सारी किताबें खरीद लाए, आप सबसे पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, अंधाधुंध पढ़ाई बिल्कुल ना पढ़ें। सबसे पहले सिलेबस निकालें साइट से, और उसके बाद उस सिलेबस में देखें क्या क्या टॉपिक्स हैं। फिर कोई भी एक अच्छी बुक्स, या जो भी अलग अलग भी हैं, तो ऑथेंटिक बुक्स लेकर आएँ। ऐसी बुक्स लाएं जिनमें प्रिंटिंग की मिस्टेक्स ना हो, जिनमें ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम ना हो, ऐसी बुक्स लाएं। और जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी गाइड चलती हैं, एक ही गाइड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी है, रीट के लिए भी उसी पब्लिकेशन की गाइड है। तो वो क्या करते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ना देकर एक्स्ट्रा मैटर भी दे देते हैं, या फिर प्रतियोगी परीक्षा के स्तर के हिसाब से नहीं देते। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, आपका सब्जेक्ट SST है, तो आप सिलेबस निकाल लें, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखें और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलें। तो ये जो सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को सब जगह फैलाने से बेहतर है कि अपनी जो पॉसिबल ऊर्जा है उसको इकट्ठा कीजिए और उसको सही डायरेक्शन में बढ़ाइए। अगर आप सही दिशा में अपनी नाव को चलाएंगे तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे, आप सफल होंगे। लेकिन अगर आप दुगनी ऊर्जा के साथ पूरे समुद्र में कहीं भी नाव दौड़ा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें, ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पढ़ें। ऑथेंटिक आप 2 बुक्स पढ़ सकते हैं, 3 पढ़ सकते हैं, लेकिन समय का भी ध्यान रखें। जैसे अभी आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं है तो किसी एक अच्छी किताब से पढ़ें। अगर आपको लगता है उसके बाद भी वे अभी परीक्षा तिथि नहीं आई है तो किसी दूसरी ऑथेंटिक किताब की मदद भी आप ले सकते हैं। तो लिमिटेड सोर्स से पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें उसको गहराई से पढ़ें कि अगर उससे कुछ पूछा जाए तो वहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं हो। और सिलेबस में से आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि आप वहाँ से प्रश्न गलत ना करें। तो आपको इस बिंदु का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और लास्ट जो यहाँ पर मेरा कंसर्न है वो ये है कि आप सिलेबस को तो पढ़ें ही पढ़ें अच्छे से, उसके साथ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तैयारी प्रारंभ करने से पहले वो पेपर आप देखें। उसके अलावा थोड़ी सी जब तैयारी हो जाए तो बीच बीच में पेपर्स को देखते रहें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बहुत मदद करते हैं आपको दिशा देने में कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके अतिरिक्त अगर आप लास्ट ईयर के जो भी पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं तो कम से कम आप अपनी परीक्षा में 5 अतिरिक्त प्रश्न सही कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, इधर उधर नहीं भागना है। सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या क्या आपके सिलेबस में है। और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी आप पढ़ते चलिए, बीच बीच में उनको भी देखते चलिए। तो उठ जाइए, जग जाइए और जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।